मैं हूं डॉक्टर कामल खालिद। हमारा ख़ित्ता सब कॉन्टिनेंट का ये तो समझिए खानों की जन्नत है, और ये खानों की जन्नत अब से नहीं है, ये क़ब्ल तारीख़ से ही है। क्योंकि जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में यूरोप में अगर 11 एडिबल स्टेपल्स थी तो बदसग़ीर पाक व हिंद में 27 एडिबल स्टेपल्स थी जिनको कि खाया जा सकता था। और दिलचस्प बात यह है कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है वो आपको ये भी बता रही है कि ज़रात के जो ट्रेसेस हैं वो हमें बदसग़ीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कदीम दौर से मिलना शुरू हो गए। चुनांचे इस इलाके में खुराक ने बड़ा अहम रोल अदा किया, और इसी खुराक की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के ऊपर और उसके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनका अगर हम देखते हैं तो जो एक फेवरेट खाने का जो एक अंदाज़ था उसके अंदर सब्ज़ियाँ उतालें देवर प्रीडोमिनेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन बाहर के आने वाले लोगों ने जितने भी ईरान से, चाइना से, यूनान से, ये लोग अपनी कुजीन्स जो हैं ये भी साथ लेके आए। चुनांचे यहाँ पर हमें बहुत सारी मीट बेस्ड डाइट जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस खाने को सर्व करने का एक बड़ा ही ख़ास किस्म का अंदाज़ होता था, और ये अंदाज़ हमें सल्तनत पीरियड से और उसके बाद मुग़ल दौर से और उन सब में हमें ये दिखाई देता है। तो आज मैं आपको एक आम घर का जो खाने को पेश करने का तरीका है वो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा कि कुछ मैनरिज़म ऐसा था जो बादशाहों से लेके एक गरीब शख्स तक भी उसको फॉलो करता था, और वो उस दौर का समझिए फ़ैशन और स्टाइल वही होता था। तो इसमें अमूमन घरों में क्या किया जाता था कि पहले फ़र्श पे चमड़े का एक टुकड़ा बिछाया जाता था, और उसके ऊपर एक चादरदारी किस्म का एक कपड़ा बिछता था, और फिर कुछ घरों में तो उस पर एक लकड़ी का तख्त पोशनुमा होता था, वो रखा जाता था, और फिर ऊपर दस्तरखान बिछाया जाता था। ये दस्तरखान जो है वो बड़ा एलेबोरेट किस्म का होता था, और इसके लिए बड़े फ़ाइन और बड़ा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स भी इस्तेमाल किए जाते थे। दस्तरखान बिछने के बाद उसके ऊपर गुलाब के इत्र की इत्रपाशी की जाती थी, और उसको वहाँ पर छिड़काव करते थे। छिड़काव करने के बाद जो मेहमान होते थे या जो भी घर के लोग होते थे वो वहाँ पर आके बैठते थे, और उनके आगे एक सिलाबची और या आफ्ताबा जो है वो लाया जाता था, जिसमें इत्र वाला पानी होता था, जिससे उनके हाथ धुलवाए जाते थे। इसके बाद सबसे पहले शरबत आता था। ये शरबत जो है वो एक सब्जी एपेटाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता, और फिर जो खाना जो है और ये सामने लाया जाता था। ये जो खाना है इसको हम देखें तो ये होता था अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म की रोटियां, चावल, सब्ज़ी, दाल और गोश्त की जो डिशेस बनाई जाती थी उनको वहाँ पे सर्व किया जाता था। और इसके साथ साथ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी मैंने सल्तनत पीरियड का या गज़नवीद पीरियड या मुग़ल पीरियड के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे खिचड़ी जो है वो एक बड़ा ही फेवरेट खा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और ये सब डिशेस जब सर्व होती थी, लेकिन हर फर्द के आगे एक इंडिविजुअल रकाबी रखी जाती थी, ताकि कोई भी जो खाना लेता था वो एक मेन डिश में से रकाबी में डाल के लिया जाता था और फिर उसको खाया जाता था। इस खुराक के दौरान जो एक बड़ा एक फेवरेट होता था वो हमारे यहाँ पर एक ख़ास किस्म का समोसा बनता था। वो समोसा कैसा बनता था उस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। और फिर खाना जब सर्व हो जाता था तो एक जो यहाँ के लोकल लोगों का बड़ा एक पसंदीदा मशरूब था जो कि अब नॉन एग्जिस्टेंट है, उसको हम नबीज़ कहते हैं। नबीज़ एक ऐसा ड्रिंक है जिसमें कि ओवरनाइट एक रात पहले या खजूर या मेवे उनको पानी में भिगो दिया जाता था, या तो एक रात पहले करते थे या 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया जाता था, और उसको कशीद करके जो एक पानी होता था वो खाने के बाद सर्व किया जाता था।
ये जो एक ड्रिंक है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सुन्नत रसूल भी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बड़ा पसंद किया है। अब ये जो नबीज़ है इसमें कभी खजूर और मेवे को इकट्ठे नहीं करते थे, दोनों अलग अलग होते थे और ये दिया जाता था। उसके बाद आखिर में फिर सलाबची और आफ्ताबा लाया जाता था कि जिससे मेहमानों के हाथ धुलवाए जाते थे। अब मेहमानों के हाथ धुलवाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो बेसन होता था, उपटन होता था, एक खली एक चीज़ होती है वो होते थे, तो उनसे उनके हाथ धुलवाते थे और बाद अज़ां इसमें साबुन भी ऐड हो गया, लेकिन कदीम दौर में इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता था। और फिर एक ख़ास किस्म का एक जो वाटर एब्जॉर्बेंट क्लोथ होता था जिसको कि परफ्यूम के साथ या इत्र के साथ स्प्रिंकल किया जाता था, उससे सबके हाथ धुलवाए जाते थे। और फिर सब मेहमानों के आगे पान, छालिया, सौंफ, इलायची, ये चीज़ें या कोई और माउथ फ्रेशनर सर्व किया जाता है ताकि जो भी खाने की कोई स्मेल है या जो भी कुछ है उसको ख़त्म किया जा सके। और फिर सोने, चांदी या तांबे की रकाबी में खलाल टूथपिक जो है वो मेहमानों को दिए जाते थे। खाना खाने के उमूमन 2 औकात होते थे, एक ज़ोहर का और एक असर का। इन्हीं 2 औकात में खाना खा लिया जाता था और फिर उसके बाद प्रॉपर खाना जो है उसको अवॉइड किया जाता था। खाना ख़त्म होने के बाद अमूमन घरों में ये गुंजाइश रखी जाती थी कि जो भी खाना है उसका एक हिस्सा हमसायों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों की तो ख़ास तौर पे भिजवाया जाता था। ये एक बेसिक मैनरिज़म था जिसको कि यहाँ पर फॉलो किया जाता था और इसको बहुत एलाबोरेट तरीके से भी होता था और बड़े सिंपल तरीके से भी होता था कि रोटी और चावल की इतनी इकसाम हैं कि मैं इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में उन इकसाम के ऊपर बात करूँगी। एक और जाते जाते आपको बताते चलें, जहांगीर के दौर में एक उसका फ़ौजी अफसर था जिसका नाम था बाकर ख़ान नजम सानी। बाकर ख़ान वॉज अ ग्रेट होस्ट एंड एन एक्म्प्लिश्ड कुक और उसका जो दस्तरखान है उसमें कहा जाता है कि बहुत शानदार तजर्बे किए जाते थे। और जब वो ट्रैवल करता था तो कहते हैं उसके साथ 30 देगें और वो भी चांदी की बनी हुई वो अपने सफ़र में साथ लेके जाता था। और रवायतन ये कहा जाता है कि वो बाकर ख़ानी जो मैं, आप और हम सब ख़ुसूसन सर्दियों में लाहौर में कश्मीरी चाय के साथ इतना इंजॉय करते हैं, वो भी कहते हैं उसी की इन्वेंशन है। वल्लाह आलम ये रिवायत है या सच है, लेकिन अगर सच है तो बाकर ख़ान साहब बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ीद खानों पे किसी और दिन बात होगी।